हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि परसेंटेज और मेंसुरेशन दोनों से संबंधित है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डिपेंड तो होते हैं मेंसुरेशन पर, लेकिन होते वो परसेंटेज से सॉल्व है। पूरा जो फॉर्मूला होता है उनका परसेंटेज का लगता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ इसमें आपको पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है मेंसुरेशन के फॉर्मूले, मेंसुरेशन फॉर्मूलाज। ठीक है, और दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो है परसेंटेज की बेसिक नॉलेज, परसेंटेज बेसिक नॉलेज। ठीक है, बेसिक नॉलेज का मतलब क्या है कि आपको ये आना चाहिए कि परसेंटेज को किस तरीके से यूज करते हैं, परसेंटेज का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, मेंसुरेशन फार्मूलाज का मतलब क्या है कि आपको 2D 3D के सारे फार्मूले आने चाहिए। उसके बाद आप इस वीडियो को ढंग से समझ पाएंगे और ये ढंग से आपके समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं इसको क्वेश्चंस के आधार पर आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन का और परसेंटेज का चलता है। तो इसको क्वेश्चन के आधार पर समझाऊंगा। देखिए किस तरीके से, कि पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो प्योर सीजीएल बेस्ड क्वेश्चन है, सीजीएल में ही आते हैं ये क्वेश्चन। जो अन्य किसी एग्जाम में आते हैं उनमें लेवल इतना हार्ड नहीं आता है, थोड़ा लो लेवल आता है। उसमें 10%, 20%, 30% चलते हैं, और इसमें थोड़ा पॉइंट में परसेंटेज चलता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ही है ये। तो हमें पता है कि त्रिभुज जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये इसका होता है बेस। ठीक है, और इस पर ये डाल दी, ये हो गई इसकी हाइट। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारी मेंसुरेशन की नॉलेज होनी चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए। इसके बाद अब जो आती है वो आती है परसेंटेज की नॉलेज। देखिए, परसेंटेज की नॉलेज हमें किस तरीके की चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए 37.5 को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम 3/8। ओके, एंड 45.45 को हम लिखते हैं फ्रैक्शन में 5/11। ठीक है, तो अब हमें दूसरी चीज़ ये आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए कि अगर हमारी वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हाइट जो थी वो पहले 8 थी, अब वृद्धि होकर के कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, क्योंकि 8 पर 3 की वृद्धि हो गई, इसी को कहते हैं हम वृद्धि होना। ठीक है, और आधार यानी कि बेस, बेस जो था वो पहले 11 था, उस पर 5 की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 16। ठीक है, तो पहले जो हमारा क्षेत्रफल बन रहा था वो बन रहा था 11 × 8 यानी कि 88, और अब जो बनेगा वो 11 × 16 यानी कि 176 बनेगा। ठीक है, तो 88 से बढ़ के कितना हो गया, 176। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 को 2 से तो 176 आ जाता है। इसका मतलब पहले 100 था और 100 फिर से बढ़ गया, और 100 बढ़ने के बाद ये हो गया 200। ये हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है। इसका मतलब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 100 की वृद्धि हो गई, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूले, और दूसरी चीज़ जो आनी चाहिए आपको परसेंटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं इसका। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 37.5% की वृद्धि कर दी गई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी अभी बताया कि 37.5 का मतलब क्या होता है, 3/8। ठीक है, ये कैसे आता है ये आप परसेंटेज की वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। चलिए, तो वृत्त की त्रिज्या देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें पाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पाई के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। हमें मतलब है आर से।
आर से मतलब है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आर इंटू आर आया है, यानी आर का 2 बार गुणा हुआ है, तो हमें ये भी 2 बार करना पड़ेगा। अब पहले जो त्रिज्या थी वो 8 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 8 से बड़ी 3 और बढ़ के हो गई 11। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना होगा, 64 121। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि जो हुई वो आपकी हुई 36 और 21 यानी कि 57 की। ठीक है, अब परसेंटेज में पूछ रहा है वो, तो 57/64 ये परसेंटेज आ जाएगा। कितनी वृद्धि हुई, 89.06, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट आंसर कैसे बता दिए, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो आंसर है वो सबसे बड़ा है 75, इस आंसर को छोड़ करके बाकी का 71 है 72 है, तो हम ये चेक कर लें कि क्या 75 आंसर है, नहीं है तो ये बाकी के दो तो वैसे ही कट गए। तो 75 होने के लिए यहाँ ऊपर 48 होना चाहिए था, तब आंसर हमारा 75 होता है, यानी कि ये नंबर बड़ा है तो 75 से बड़ा आंसर आएगा, इसीलिए हमारा आंसर हुआ 89.06। ये होता है थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने का नतीजा। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी त्रिभुज का आधार 66 से ही 2/3% बढ़ जाता है, बेस वही त्रिभुज है, ठीक है, और बेस इसका इंक्रीज कर जाता है, ये बेस है इसका, और ये बढ़ जाता है 66 से ही 2/3। जो हम फ्रैक्शन लेंगे 66 से ही 2/3, इसका मतलब होता है केवल 2/3। ठीक है, ज्ञात कीजिए इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए जो बेस है वो पहले 3 था, ये जो संख्या होती है नीचे वाली ये पहले की संख्या है। ठीक है, पहले 3 था, अब 3 पे 2 की वृद्धि हुई, कितना हो गया 5। अब हमें जो क्षेत्रफल है वो सेम रहना चाहिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहना चाहिए यानी कि सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ दो अलग अलग ऐसी संख्याएं सोचनी पड़ेंगी जिससे कि जो आंसर मेरा यहाँ आए वही आंसर मेरा यहाँ आए। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, 5 को यहाँ लिख देंगे, 3 को यहाँ लिख देंगे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 15 और 5 × 3 15। इसका मतलब हमें हाइट में पहले 5 से घटा करके कितना लेके आना पड़ेगा, 3 लेके आना पड़ेगा। तो 5 से 3 घटाएंगे तो कितना मुझे माइनस करना पड़ेगा, 3 लाने के लिए 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 5 से 2 का मतलब हो गया इंटू 100 बराबर 40%। तो कितने परसेंट की कमी की जाए, 40% की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ये आपको बस इतना समझना था कि इसमें बेस दिया हुआ है, मुझे हाइट ज्ञात करनी थी एक तरीके से, ये मान लीजिए, लेकिन उसने कंडीशन दे रखी थी। कंडीशन क्या है कि जो एरिया है वो सेम रहेगा। जब कोई वो एक कंडीशन बोल दे लेकिन उसमें कोई नंबर ना दे या कोई और चीज़ ना दे, तो वो हमारे हाथ में खुली छूट दे देता है कि हम कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं। हम यहाँ 30 भी मान सकते थे, जैसे हम 30 मान लेते मान लो, तो हम 30 मान सकते थे। तो यहाँ 30 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 रखना पड़ेगा, और यहाँ 30 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 रखना पड़ेगा। आंसर मेरा तब भी वही 40% आता। ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितने परसेंट बढ़ जाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज, मैंने कोई एक त्रिभुज बनाया, ये हुआ समबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो होता है √3/4 a², और पेरीमीटर जो होता है वो होता है 3 × a। ठीक है, अगर यहाँ पर परिमाप पूछा गया कितने परसेंट बढ़ेगा, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा जाता तो मैं a² लेता, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लिया था मैंने a² r² लिया था। तो अब यहाँ पर मुझे a लेना है, सिंपल क्वेश्चन बन गया मेरे लिए। 40% की जो फ्रैक्शन होती है उसका मतलब होता है 2/5। ये आता कैसे है, कुछ नहीं करना है, 40 के नीचे 100 रख दो, ये परसेंटेज के निशान को हटाओ और इसको हटाते ही 100 आ जाएगा, इसको काट पीट करो, ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो 2/5 आ गया, इसका मतलब पहले जो चीज़ 5 थी वो बढ़ के अब कितनी हो गई, 7। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप कितना बढ़ेगा, तो कितना बढ़ा, 2 का, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा,
40%, यानी कि हमारा आंसर वही रहा जो क्वेश्चन ने दिया था। ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बार ए का जिक्र है। हाँ, इसी की जगह ये पूछता कि क्षेत्रफल में कितना चेंज हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में एरिया में चेंज पूछता तो एरिया में होता पहले 5 था, अब 7 हो जाएगा। तो 5 का 25 और 7 का 49, कितने का चेंज हुआ टोटल? 24 का। कितने पे? 25 पे। तो इंटू 100 बराबर 96%, इतने का चेंज इस पे हो जाता और ये हमारा आंसर होता अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत की लंबाई में 25% की कमी तथा चौड़ाई में 50% की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, लंबा आयत है, एक आयत बनाया हमने इस तरीके से। ठीक है, आयत बना दिया, ये इसकी लंबाई होती है L और ये इसकी चौड़ाई होती है B। ठीक है, इन क्वेश्चंस में वैसे ये जो डायग्राम होता है इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी बना के बता रहा हूँ जिससे ये समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाती है, तो लंबाई को 25% की कमी का मतलब 4 से घटा करके कितना कर दिया गया? 3। 25% का मतलब 25/100 बराबर 1/4। तो पहले 4 था, 1 की कमी कर दी गई, तो कितना रह गया? 3। अब चौड़ाई में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो 50% का मतलब होता है 50/100 या 1/2। ठीक है, तो पहले 2 था और अब बढ़ा के कितना कर दिया गया? 3। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूने 8 और 3 इंटू 3 9। 8 से बढ़ोतरी हुई कितने की? 1 की। कितने पे? 8 पे। तो 100 पे कितने की होगी? 12.5%। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंपल सी फ्रैक्शन है, ये आपको याद रखनी होती है। आप तुरंत से आंसर देना चाहिए इसका 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7। देखिए 6 क्वेश्चन है। वर्ग के विकर्ण में 45% की कमी की गई, तो वर्ग के क्षेत्रफल में परसेंट कमी ज्ञात की गई। देखिए, वर्ग क्या होता है? वर्ग एक आयत ही होता है, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए 45% की कमी की गई, इसका मतलब क्या है कि पहले 45% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 45/100 और ये आ जाएगा 9/20। इसका मतलब पहले 20 था, अब घट के कितना हो गया? 9/11 आ गए। ठीक है, अब वर्ग के क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A², इसका एरिया होता है। तो जैसे ही A² करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो 400 से घट के कितना हुआ? 121। इसका मतलब कितने की कमी हुई? 279 की। कितने पे हुई? 400 पे। तो 100 पे कितने की होगी? डबल जीरो से डबल जीरो हमने काट दिए और इसका निकालेंगे तो देखिए, अगर ये 280 होता तो हमारा आंसर कितना होता? 70 होता। इसको जल्दी निकालने का तरीका ये होता है कि 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 सत्ते 28, यानी 280 होता, तो हमारा आंसर कितना होता? 70। लेकिन ये 280 से एक कम है, एक कम है यानी कि 0.25 कम है, तो इसमें से 0.25 हम और माइनस कर दें, 69.75 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बी हमारा आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 60% और 25% की वृद्धि की गई। शंकु के आयतन में परिवर्तन। देखिए, शंकु किस तरीके का होता है? ये जो जोकर की टोपी होती है वो शंकु, उसको शंकु कहते हैं। ये इस तरीके से शंकु होता है, इसको ऐसे बनाते हैं, ये हुआ शंकु। ठीक है, देखिए ये इसकी त्रिज्या होती है r और ये इसकी हाइट होती है यानी कि h। ठीक है, इसको तिर्यक ऊंचाई यानी l बोलते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यहाँ पर r 2 बार लिया जाता है और h 1 बार लिया जाता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन एक स्पेशल अलग से लिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई में, देखिए r में 60% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 60% का मतलब कितना हो गया? 3/5। सीधा निकाल लेंगे अपॉन में 100 करके, 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले जो शंकु की त्रिज्या थी वो 5 थी,
अब बढ़ के हो गई 8। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होता है तो 25, और अब हो गई वो कितनी, 64। और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की गई, हाइट, यानी पहले 4 थी और अब बढ़ के हो गई कितनी, 5। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो पहले 4 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हुई, 5। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 4 कितना हुआ, 100। तो पहले हमारा कितना था, 100, और 64 इंटू 5 कितना हुआ, 320। तो अब कितना हो गया, 320। तो कितने की वृद्धि हुई, 220 की। कितने पे, 100 पे। तो हमारा आंसर आया 220%। ये आंसर इनमें ऑप्शन में नहीं है, ये 320 गलती से लिख दिया है। हाँ, हमसे ये पूछा जाता कि अब बढ़ के कितना हो गया, तो हमारा आंसर 320 सही होता, लेकिन हमारा जो सही आंसर है वो 220 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की गई तो आयतन में वृद्धि। देखिए गोला जो होता है उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी तक यहाँ स्क्वायर था, अब हमने क्या लिया, क्यूब वाला। तो 30% की वृद्धि की गई, यानी 10 से बढ़ा करके कितना होकर दिया गया, 13। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, और 13 का क्यूब होता है 2197। तो कितने की वृद्धि हुई, तो हमें परसेंटेज में निकालना है, तो इसको 100 बनाना पड़ेगा। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक जीरो काट दो, 100 बन गया। अब यहाँ से एक जीरो काटा है तो यहाँ से भी काट दो, तो ये हो गया 219.7। कितने की वृद्धि हुई, 119.7%। हमने तुरंत परसेंट क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने 100 ले रखा है। अगर यहाँ 100 की जगह कुछ और होता तो हम परसेंटेज को दोबारा से सॉल्व करते। तो हमें पता है कि यहाँ 100 है, तो हमारा आंसर आया 119.7%, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो ये सवाल जो थे वो परसेंटेज और मेंसुरेशन के मिक्स क्वेश्चन थे। इनको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको परसेंटेज को ढंग से समझना है, परसेंटेज के बेसिक को आपको सीखना है, और मेंसुरेशन के जो सिंपल फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो इन क्वेश्चन में आप आराम से सीख सकते हैं। इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।